नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी जी 29 अप्रैल 2026 और दिन आज हो चुका है जी बुधवार का, वेडनेसडे का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ जो है वो आलू का भाव है, कैसा आज आलू का बाजार है, कैसी आज आलू की गिराकी, कैसा माहौल है, कैसी स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो आलू के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही हैं। तो पूरी आपको एक रिपोर्ट देंगे, पूरा आपको एक विश्लेषण देंगे कि फिलहाल आलू के जो बाजार हैं वो कैसे चल सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, कैसे रह सकते हैं। और मौसम के बारे में एक बार आपको बताते हैं। देखिए, मौसम देख लीजिए, मौसम कहीं ना कहीं बदल गया है। तो इसी को मौसम कहते हैं, क्योंकि वो आपने गाना सुना होगा ना, मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। तो ऐसे ही मौसम बदलता है, इसलिए वो गाना बना है। तो आज मौसम बदल गया है। कल कुछ भी नहीं था, ऐसा नहीं लग रहा था कि भाई कोई बारिश वारिश होगी, लेकिन आज हल्की फुल्की बूंदाबांदी सुबह हुई है, फिलहाल रुकी हुई है, लेकिन बादल आसमान में घनघोर छाए हैं और सूर्यदेव आज छुट्टी पे हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ जो है वो आलू का भाव है, क्या विश्लेषण हमारे आड़ती भाई की तरफ से निकल के आ रहा है। क्योंकि जी हमारे लिए तो यही स्पेशलिस्ट है, क्योंकि लगातार जो है ग्राहक को भी हैंडल करते हैं, लगातार कोल्ड वाले हों, व्यापारी हों, किसानों, सबको हैंडल करते हैं और पूरी जानकारी आपके लिए रखते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। तो आपको बताते हैं क्या कुछ आज बाजार है, भाव है। हमारे साथ आलोक भाई साहब जुड़ गए। भाई साहब नमस्कार जी। हाँ नमस्कार दीपक जी, कैसे हैं? बस जी बढ़िया भाई साहब, आप सुनाइए। बहुत बढ़िया, जी। फर्स्ट। तो भाई साहब आज तो एकदम से मौसम ने बदलाव कर दिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मौसम तो देखिए, परसों भी शाम को आंधी वगैरह आई थी, जी तो उससे भी हल्का फुल्का फर्क पड़ा था कल। वो भी शनिवार और इतवार तो बहुत ज्यादा गर्मी थी। जी और आज सुबह भी हल्की बूंदाबांदी हुई है। और बादल है, अभी धूप नहीं निकली है, नहीं तो जनरली सूरज निकल जाता है इस टाइम। और टेम्परेचर भी अभी मैंने चेक किया था, 28 डिग्री है। और आज 28 से या 26 से 34-35 रहने वाला है। तो एक राहत की खबर है, नहीं तो 42-43 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया ना। 41 दिखा रहा था, लेकिन वो 41 भी हमें तो 43-44 ही लग रहा था। नहीं बाहर जाओ तो अब सही ना बात। मालूम क्या वजह थी, गर्मी बहुत ज्यादा थी। जी। और भाई साहब अगर आज मेरे हिसाब से 25-26 टेम्परेचर रहा तो एसी की जरूरत तो नहीं पड़ेगी चलाने की, तो 25-26 पे तो चलता ही है। हाँ वो तो चलेगा ही, खैर वो तो बात है जी। ही। तो भाई साहब आज हमने देखा, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा भाई साहब कि मंडी में कहीं ना कहीं जो आवकें हैं, एक तो वो सीमित हुई, उनसे कुछ अच्छा हुआ है बाजारों में। तो वजह क्या है जी, बिक्री थोड़ी सी कम थी। और आलू थोड़ा नुकसान भी हो रहा था, तो हमने सभी लोगों को ये कहा था, भाई अभी आपका आलू संभला हुआ है तो थोड़ा सा स्पीड कम कर लो। अब बारिश जैसे हो गई है तो मैं समझता हूँ और एक हफ्ते के लिए तो साथ मिल जाएगी थी, वरना गर्मी बहुत हो गई थी। और स्पेशली आलूओं को नुकसान भी पहुंचाने लग रही थी। अब मौसम ठीक हुआ है तो ये जरूर फर्क पड़ेगा। थोड़ा सा ठंडा हुआ है तो और हफ्ते भर की तो जान पड़ेगी आलू में। और अगर लगातार 4-5 दिन ठंडा रह जाता है तो फिर तो क्या नहीं किया, जी। बहुत अच्छी बात। अच्छा भाई साहब, भाव के तौर पे अगर हम बात करें तो भाव के तौर पे कुछ फर्क आया है। अब भाव के तौर पे अच्छे आलू में जरूर सुधार हुआ है जी। जी। और अच्छे आलू जो चिपसोना है वो भी 500 रुपये तक बिके हैं जी। और खैर जो हल्के हैं वो तो आज कल भी 350 350 ही बिके थे। लेकिन अच्छे आलू 450 400 500 रुपये बिके हैं जी कल। जी। और ऐसे ही सूर्य है, सूर्य भी अच्छे आलू का रेट अच्छा ही है जी। पहले वो तो पहले भी आपको रिपोर्ट हम देते, अच्छे आलू तो 700 800 रुपये बिक ही रहे थे जी। और इसी तरह से बाकी भी आलू है, जो है वो पंजाब का आलू है, डायमंड है या लाल है, जो भी अच्छी क्वालिटी के आलू है उनमें सब में सुधार ही है। जी भाई साहब, 37-97 क्या भाव मान सकते हैं। 77 में कम आ रहा है जी, इक्का दुक्का गाड़ी आती है, लेकिन अच्छा आलू आएगा तो वो 400 के ऊपर ही बिकेगा। जी। और जैसे ये अपना पंजाब का एलआर है। पंजाब के अनार में अलग अलग पोजीशन है जी। अगर आलू मीडियम है, गड्ढा, तो 350-60 बिक रहा है जी। बढ़िया आलू 500 रुपये का ही बिकता है जी, मोटा आलू होगा तो। जी। अब लेकिन मोटा आलू ग्रेड करके बहुत कम लोग लाते हैं। जी। तो आमतौर पर जो आता है मिक्स वैरायटी आता है, जो छोटा मोटा बिकता है, हाँ छोटी गोली उसमें नहीं होती, उसकी पोजीशन 400 अच्छा भैया, जितना भी जैसे एलआर आलू आता है उसमें कितने परसेंट आपके हिसाब से वेफर पास होता है जो चिप्स वगैरह के लिए जाता है। मुश्किल से अगर 10 गाड़ी आती है तो मुश्किल से 2 गाड़ी होती है नहीं, बाकी तो टिक्की वगैरह में उसी में काम है। ठीक है। तो उसका जांचने का कोई पैमाना वगैरह होता है कि कैसे पता नहीं चलता है। जांच रहे कुछ नहीं है नहीं, उसको काट के तल के ही देखते हैं। अच्छा अच्छा। पेपर तो बनने को सबका बन जाता है, लेकिन होता क्या है, परसेंटेज देखी जाती है। अगर आपने 10 आलू उसमें डाले हैं या 20 पीस डाले हैं तो उसमें लाल कितने पड़ते हैं। चिप तो सबका बन जाएगा 20 में से, लेकिन ये कि 10 का बनेगा तो 10 बेच जाएंगे आपके। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो देखा ये जाता है कि अगर पीस हमने दाने पीस करके डाले हैं तो उसमें से कितने परसेंट जो है वो खराब होता है। अगर
दो तीन ही खराब होते हैं, तो पास है इसका मतलब वो बढ़िया रेट मिल जाता है। जी। भाई साहब डायमंड की क्या पोजीशन है पंजाब वाले की? डायमंड की पोजीशन ठीक है जी, अच्छा आलू अगर कलर अच्छा है, चाल लंबी है, तो 360-70 रुपए की। अगर गोल चाल में है, कलर डाउन है, तो 300-310-20 रुपए की। हाँ, चिपसोना जा रहा है, ग्राहक चिपसोना की डिमांड भी ज्यादा कर रहा है। जी। और भाई साहब जो चंदोसी वाला डायमंड आता है जैसे, वो नहीं आ रहा जी डायमंड, नहीं वो आ रहा? पंजाब पे ही आ रहा है डायमंड अभी। जो अभी तो वो आलू सब स्टोर में है जी, चंदोसी वाले अभी बाहर का ही आलू आ रहा है स्टोर का, अभी वो आलू इन भाव में नहीं निकालेंगे। तो कम से कम जब आगे जाके 600-700-800 का भाव होगा तभी निकलेगा जी, उम्मीद तो यही है। बाकी आगे तो बाजार जैसे होगा वैसे ही चलेगा। अलग भाई साहब ज्योति वगैरह भी कुछ आ रहे हैं क्या पंजाब के? ज्योति आ रहे हैं जी, ज्योति भी आ रहे हैं। ज्योति भी अगर साइज छोटे हैं वो तो कम ही रेट बिक रहे हैं जी। हाँ। अगर अच्छा साइज है तो वो 280-300 रुपये ऐसे बिक रहे हैं। बाकी शमशाबाद वगैरह के जो आलू आते हैं, सब्जाबाद के 3-4 गाड़ी आ रही है जी, वैरायटी आलू आते हैं। 302। हाँ, 302 ही आता है जी, वो भी 350, 400, 300 से 400 रुपए ये रेंज है जी। जी। अब वजह कह रहे हैं चिपकोना आलू के आगे ग्राहक कोई नहीं पसंद करता। पहले किसी जमाने में शमशाबाद की बहुत डिमांड होती थी, जी। क्योंकि उनका रंग रूप अच्छा होता था, कलर अच्छा होता था। मगर अब ग्राहक को तो चिपकोना का स्वाद लगा है ना जी, वो तो फिर उसको और कुछ नहीं चाहिए। जी। तो भाई साहब गाड़ी बता देते हैं आज गाड़ियां कितनी आई हैं जी? गाड़ी दीपक जी आज टोटल जो आज की अराइवल है वो 64 गाड़ी है, 35-36 गाड़ी कल की खड़ी है, टोटल 100 गाड़ी है। 100 गाड़ी में आप मानिए 30-32 गाड़ी चिपकोना की है, और 14-15 गाड़ी एलआर आलू की है, 13-14 गाड़ी डायमंड की। तो सब मिला के आप मान के चलिए करीब 60-65 गाड़ी है, तीन ही वैरायटी है जी। इसके अलावा पुखराज भी आता है इक्का दुक्का, और क्या बोलते हैं अपना एलआर भी आता है, कुछ और भी वैरायटीज आती है पंजाब की, वो सब आता है। भाई साहब बैलेंस कल का कितना रहा जी? कल की 36 गाड़ी थी, आज 64 गाड़ी है जी। बाजार कुछ टर्निंग पॉइंट है क्या इस समय मौसम टर्निंग के पॉइंट हिसाब देखिए, से? ये टाइम ऐसा होता है जो अब धीरे धीरे जो डंप के आलू है वो कम होते जाएंगे, और स्टोर के आलू की शुरुआत होगी। स्टोर का आलू अभी आ भी रहा है, आज भी 3-4 गाड़ी है, मगर अभी जो बढ़िया क्वालिटी है ना जी वो नहीं आ रही। अभी एवरेज क्वालिटी आ रही है, वो तो वही 350, 60, 70 ही बिक रहा है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आज और 15 दिन बाद, आप मैंने पहले भी आपको बताया था, आज तो 29 तारीख है, 15 दिन बाद यानी 14-15 मई से 2 हफ्ते के बाद आप देखोगे कम से कम मैं समझता हूँ 100 गाड़ी आएगी तो 40 गाड़ी स्टोर की होंगी उसमें। क्योंकि हल्का आलू जो गर्म हो जाएगा, अभी तो चलो मौसम थोड़ा सुधरा है, मगर ये मौसम तो देखिए बारिश का गेम है, 2 दिन बारिश नहीं होगी तो टेम्परेचर तो बढ़ना ही है, ये दिन टेम्परेचर बढ़ने के 40-42 होना ही है। तो वो तो आलू धीरे धीरे वैसे ही निपटते जाएंगे। बिल्कुल। तो आलू तो स्टोर ही पूर्ति करेगा जी, अच्छे आलू। अच्छा भाई साहब अभी हम जैसे देखें अपने मंडी में बढ़िया आलू, अच्छी क्वालिटी का आलू कितने परसेंट होगा? बड़ी आलू देखिए जी, 100 गाड़ी है तो आप मान के चलिए 15-20 गाड़ी है जो जिनको हम अच्छा कह सकते हैं। तो उसमें अलग अलग वैरायटी के साथ है, कुछ चिपकोना की अच्छी है, कोई एलआर की अच्छी है, कुछ दो और वैरायटीज है उनकी अच्छी है, ज्योति की अच्छी है, पंजाब के भी अच्छे आलू है, वो सब मिला के तो 15-20 गाड़ी बढ़िया आती है जी। बाकी तो सब आलू ठीक है, वो भी गर्म नहीं है, लेकिन ग्रेडिंग उतनी बढ़िया नहीं है जितनी चाहिए। आज छोटे साइज की डिमांड बहुत कम हो रही है जी। गोली गुल्ले मंडी में बहुत इकट्ठे हुए हुए हैं। अब वजह यह है कि आलू जो अच्छा है वो 350-400 का बिक रहा है, तो गुल्ला वो 100-150 का ग्राहक लेता नहीं है। गुल्ले की बहुत हालत खराब है, जो भी गुल्ला आ रहा है मंडी में बिक ही नहीं पा रहा। अच्छा भाई साहब देख रहे हैं कि अभी तेजी से फ्रीक्वेंसी से तो स्टोर का आलू नहीं आ रहा है, हाँ, लेकिन ऑलमोस्ट मंडियों में जैसे कहीं पे 200 कट्टे, कहीं 500 कट्टे, कहीं एक गाड़ी के दो गाड़ी ऐसे आ रहा है। तो सब जगह भी ऐसे ही आएगा जी। 15 तारीख के बाद से आप सभी मंडियों में देखेंगे, चाहे वो दिल्ली की मंडियाँ हो या बाहर की मंडियाँ हो, क्योंकि जो लंबे रूट के भी आलू है वो डेयरी का आलू जाने लायक बचेगा नहीं जी कोई भी। अभी जो थोड़ा बहुत फिर भी जैसे आगरा बेल्ट से जा रहे हैं साउथ के लिए, तो वो भी नहीं जाएगा, फिर टोटल स्टोर का ही आलू जाएगा। क्योंकि गर्मी साउथ में भी और बढ़ेगी और यहाँ भी बढ़ेगी, तो आलू पहुंचेगा नहीं जी इतने में। 15 तारीख के बाद आप हर मंडी में कम से कम 50% आलू जो बिकेगा वो स्टोर का ही बिकेगा। अच्छा भाई साहब अब हम ये चाहते हैं कि ना अपने किसान को थोड़ा जागृत करें आगे के लिए कि भाई जो फसल है वो सारी मिलाकर के लगाई जाए तो ज्यादा बढ़िया है। खाली आलू पे अगर एक कॉन्सेंट्रेट हो जाता है तो गड़बड़। करते रहते हैं जी किसान भाई शिफ्ट, बट क्या है ना जी, आलू की एक फसल ऐसी है, अगर ये साल ठीक बैठ जाए ना जी, तो ये कम टाइम में पैसा कवर कर जाती है जी काफी। तो प्रोडक्शन भी अच्छा होता है, वैरायटीज बहुत अच्छी अच्छी है। कच्चे में अगर रेट सही मिल जाए, दिसंबर का महीना ही अगर सही मिल जाए, तो उस टाइम तो आलू 300-300, 400, 350-350 कट्टे तो पुकरार के निकल आते हैं। जी। तो अब देखिए किसान भाई सब बातें समझते हैं, लेकिन ये है कि इस बार क्या हुआ कि नए नए लोगों ने आलू बहुत लगाया। पिछले 2 साल जो बाजार ठीक रहे ना जी,
तो नए नए जो लोग आलू नहीं भी लगाते थे उन्होंने आलू ज्यादा लगाया, तो आलू की जो लगाया गया था आलू वो भी थोड़ा ज्यादा ही लगा हुआ। बिल्कुल। तो ये मंदे को देख कर ही जो नए आदमी है वो तो कम से कम मैं तो मार्केट से बाहर हो ही जाएंगे मैंने कहा। अच्छा आलोक भाई साहब, कल परसों ना एक किसान से बात हो रही थी, तो वो कहने लगा शर्मा जी हमारा हमारा बड़ा दुख है। देखो हम बीज है, खाद है, डीएपी, यूरिया, कीटनाशक, पेस्टिसाइड, जुताई, पानी, मजदूरी, ये सारी चीजें जो है ना। बहुत खर्चा है जी, आप हम लोग जोड़ भी नहीं सकते कितने खर्चे होते हैं। जी। कोई भी आलू में आलू का खर्चा मंडी आने से पहले पहले 300 रुपये पैकेट का हो जाता है जी, तो बाकी तो अलग है। कह रहे थे कि पर कुंटल 1200 रुपये प्रति कुंटल हमें खर्चा पड़ता है। बहुत खर्चा है जी, बहुत खर्चा है। जो भी है कि यार वो सब बातें तो अलग है, 1200 रुपये या जो भी पड़ता है, जी। लेकिन ये है कि फिर भी मैं समझता हूँ कच्चे आलू का रेट कम से कम 450 500 तो रहना चाहिए जी हमेशा, तभी आप जो खर्चे को मीट कर सकते हैं। अच्छा भाई साहब, आप क्या मानते हैं, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में 20 लाख मेट्रिक टन आलू खरीद की योजना बनाई है, तो उससे क्या कुछ फर्क पड़ेगा? लेकिन 650 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से ये है। योजना देखिए बनाई बहुत अच्छी है, लेकिन योजना बनाने का ना जी ये टाइम नहीं होता। हाँ, योजना बनाने का टाइम वो होता है जब आलू स्टोर किया जाए या स्टोर होने का टाइम है। जी जी। अभी तो आलू स्टोर में तो जाने की ना तो जगह है रखने की, हम्म, अगर सरकार खरीदेगी भी तो रखेगी का, और दूसरा ना इस टाइम क्वालिटी बची है रखने की। बिल्कुल। वो योजना मेरे हिसाब से किसानों के लिए तभी फायदेमंद है अगर फरवरी में आलू खरीदा जाए। अब अप्रैल खत्म होने के बाद अगर आलू को तो कोई क्राइटेरिया कोई पूरा नहीं करेगा जी, जो क्राइटेरिया उनका है आलू रखने का, तो वो पूरा ही नहीं हो सकता जी। जी। तो भाई साहब क्या कहते हैं, डंप का अंतिम फेज चल रहा है, उसके बाद फिर स्टोर आएगा? बिल्कुल बिल्कुल, 10 से 15 दिन में मैं समझता हूँ 15 मई तक डंका आलू काफी हल्का हो जाएगा। आने को तो ऐसे पूरे मई तक आता रहता है, मगर 100 गाड़ी की अराइवल होगी उसमें से अगर 25-30 गाड़ी आएंगी तो आपको स्टोर का ही आलू ज्यादा मिलेगा। बिल्कुल। और इस समय थोड़ा सा वैसे शादी ब्याह का भी जैसे माहौल चल रहा है, किसान गेहूं वगैरह की कटाई में भी लगे हुए हैं, हाँ शादी जी, ब्याह हाँ का जी, सीजन भी काफी है। लोग जो है गाँव गए हुए हैं जी, तो शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, वो लौट के आएंगे तो जी थोड़ी देखिए बिक्री भी बढ़ेगी। काफी आदमी दिल्ली का बाहर है जी। जी। एलपीजी का भी असर है अभी भी? हाँ उसका भी असर है जी, बिल्कुल है। जो लोग जिन लोगों के पास नंबर नहीं होता ना जी, जी। अब जिन लोगों के पास नंबर है, बुकिंग है या पाइपलाइन वाला है, उनको तो दिक्कत बहुत ज्यादा नहीं आ रही, लेकिन बहुत से छोटे व्यापारी समझ लो या खरीदार समझ लो या और लोग जो रहता है तबका, उन लोगों ने कनेक्शन नहीं लिया हुआ, तो वो मार्केट से पहले, क्योंकि ब्लैक नहीं थी तो नॉर्मली मिल जाता था आपको, सिलेंडर रेट टू रेट ही मिल जाता था। जी। बट अब उसका रेट थोड़ा सा देखिए बढ़े हुए हैं, वो दिक्कत तो है ही। वैसे क्या लगता है वैसे, नेचुरली अब गाड़ियां इतनी रहेंगी या किसान साथी कम भेज नहीं, रहे हैं? गाड़ी इतनी ही रहेगी जी, गाड़ी इससे तो कम नहीं होगी। अभी भी 64 ही तो गाड़ी है जी, आज बैलेंस 36 है वो अलग बात है, जी। अराइवल ज्यादा थोड़ी हो रही है जी। बिल्कुल। तो आलोक भाई साहब एक बार हम क्वालिटी दिखाते हैं, फिर कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह भी हाँ बता जी, देते हाँ हैं। जी, जी, ये कौन सा है जी? ये संताना आलू है जी। अच्छा जी। हाँ जी, मतलब संटाना मैं देख रहा हूँ काफी दिनों से आ रहा है, ये इसकी डिमांड है? हाँ आ रहा है जी, तो असल में कह रहे हैं जी, इस टाइम बड़े साइज का आलू और कोई ज्यादा है नहीं, बड़े साइज का आलू यही ज्यादा आ रहा है, तो इसकी डिमांड बनी हुई है जी। सूर्या के जैसा लगता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये पुखराज है जी, जी जी जी। यही पंजाब का है जी, पुखराज आलू बढ़िया है। क्या भाव मान सकते हैं वैसे इसका? ये तो ऐसे 250-60 ऐसे बिकते हैं जी। और वो सेंटाना जो है जी? संताना भी साइज की बात है जी, अच्छा आलू होता है तो 400 ही बिक जाता है, नहीं तो कम नहीं बिकता है। जी। और ये कौन सा है जी? ये डायमंड आलू है जी, अच्छा भाई साहब, इसका क्या मान सकते हैं? ये भी ऐसे ही बिकेगा जी 350 के आसपास। ठीक है जी। और ये जी? ये कोई पुखराज है जो सेम। पीछे हमने देखा, ये आगे सूर्य है जी, ये सूर्या आ गया जी, ये सूर्या बताना भाई साहब। 450 से 500 रुपये। 450 का। और ये ये आगे कौन? 37 है जी, ये लूज है थोड़ा सा, लूज हो गया है, ये देखो तो ना। थोड़ा हल्का ही है जी आलू, 250-60 रुपए की। और ये गुल्ला सूर्या का जी? ये डायमंड का गुल्ला, डायमंड का गुल्ला क्या भाव जी? ये 150-60 रुपए। ठीक है। तो आलोक भाई साहब बहुत बहुत आपका लगातार धन्यवाद हम करेंगे, आपसे अच्छी जानकारी, अच्छा मार्गदर्शन हमारे दर्शकों को मिलता है। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम बता दीजिए। नंबर दीपक जी मेरा 98-101-12-711 है, जी और दुकान आजादपुर सब्जी मंडी में 273 नंबर है हमारी। जी। और कोई भी किसान भाई व्यापारी भाई चाहे मुझे फोन कर सकते हैं, दिल्ली मंडी की जानकारी मुझसे ले। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। चल चलते क्या कहोगे, आपको को थाम के चलना है? नहीं आवक तो देखिए थम के ही चल रही है, धीरे धीरे निकाल रहे हैं किसान भाई, अच्छा कर रहे हैं, ज्यादा प्रेशर नहीं डाल रहे मंडी में जी नहीं तो अगर अब 15-20 दिन पहले तो दो गाड़ी आने लग रही थी, जी। अभी तो आलू कम आ रहा है तो थोड़ा संभल के चलेगा, भाव भी बनेगा। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। तो हमारे साथ आलोक भाई साहब जुड़े थे, और ये देखिए मालिक हैं 273 बीपी एंड कंपनी त्रिलोक चंद्र एंड सन से, और ये भाई साहब का कार्ड है जी, आप इनको संपर्क कर लीजिएगा, एवरी टाइम आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, नमस्कार।